आर के नारायण द्वारा लिखी गई मालगुडी डेज, इस पुस्तक से एक छोटी सी कहानी को लिया गया है। हीरो, इसमें स्वामी नाम का लड़का है। वो किस तरह बहादुरी के काम करता है, उसकी बहादुरी की कहानियाँ, उसका तौर तरीका, ये सारी जो तरीके हैं, जो काम करने का ढंग है, उसे इस कहानी में दिखाया गया है। Swami is a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. स्वामी जी 9 वर्ष के लड़के हैं जो मालगुडी गांव में अपने माता पिता और दादी के साथ रहते हैं। वन डे हिज फादर वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उनके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। फादर, Swami, listen to this. A news of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. Swami, सुनो, a news of the bravery of a village lad. इस गांव के एक बहादुर लड़के की कहानी जो जंगल से लौटते हुए रास्ते में उसका सामना एक चीते से हुआ। सम पीपल केम, कुछ लोग आए, दैट वे, उस रास्ते पर, एंड किल द टाइगर, और चीते को मार दिया गया। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, पूरा पढ़ने के बाद, फादर लुक्ड एट स्वामी, फादर ने स्वामी जी को देखा, एंड आस्क्ड, पूछा, व्हाट डू से टू दैट, तुम क्या कहते हो? स्वामी, I think he must have been a very strong and grown-up person. मैं सोचता हूँ कि वह अवश्य ही अत्यंत ताकतवर और बड़ी उम्र का व्यक्ति होना चाहिए। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक लड़का तो नहीं। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, एक लड़का एक चीते से कैसे लड़ सकता है? फादर, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कावर्ड, एक व्यक्ति हाथी जैसी ताकत रखता है लेकिन फिर भी कायर हो सकता है। वेयर एज अनदर मैन, जबकि दूसरा व्यक्ति, हु मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रा, जिसके पास तिनके जैसी ताकत है, बट हैज करेज, कैन डू एनीथिंग, लेकिन वो साहस सकता है और कुछ भी कर सकता है। स्वामी, सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है। वाट कैन आई डू इफ ए टाइगर अटैक्स मी, मैं क्या कर सकता हूँ यदि चीता मुझ पर अटैक करता है? फादर, लेट अलोन स्ट्रेंथ, आओ अकेले ताकत की बात करें। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस, क्या तुम आज मेरे ऑफिस में अकेले सो सकते हो? स्वामी हैड ऑलवेज slept beside his granny, which irritated his father. स्वामी जी हमेशा अपने पालतू पशु ग्रैनी के साथ सोते थे, जिससे उसके पिता चिढ़ा करते थे। स्वामी, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर, पिताजी अगले महीने पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा। फादर, नो, यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें आज से ही सोना है। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप अंडर हर ब्लैंकेट, अगले दिन स्वामी ग्रैनी के साथ गया और कंबल के नीचे लेट गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिता आए और उससे बोले, फादर गेट अप, उठो। ग्रैनी, वाई डू डिस्टर्ब हिम, आप उसको डिस्टर्ब क्यों करते हैं? फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट हिज आर्म्स, पिताजी ने उसका बिस्तर मोड़ दिया और उसको उसकी बाह में दे दिया। फादर, कम विद मी, पिताजी आओ मेरे साथ। स्वामी,
लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज, कृपया मुझे हॉल में सोने दें। योर ऑफिस इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियन बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपका ऑफिस बहुत गंदा है और वहाँ आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। फादर, नो यू मस्ट लर्न नाउ टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, अब तुम्हें अंधेरे से डरना नहीं सीखना है। इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये तो एक स्वभाव वाला प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट, तुम्हें अच्छे गुणों का विकास करना है। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे ही रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, घर में शांति गहरी हो गई। स्वामी जी हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का हृदय तेज धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, उसने उन सभी भूत की या दैत्यों की उन कहानियों को याद किया जो उसने बचपन में सुनी थी। ही shut his eyes tight and covered himself with a blanket under the bench, उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और बेंच के नीचे कंबल ओढ़कर लेट गया। He put his hand out to feel Granny presence at his side, उसने बगल में ग्रेनी की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए अपना हाथ उस पर रखा। एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि ऐसा उसका स्वभाव था। बट ही ओनली, लेकिन वह केवल टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, बेंच के जो लकड़ी के पाए थे उसको स्पर्श कर पाया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, उसे पसीना आ गया भय के कारण। स्वामी मूव टू द एज ऑफ द बेंच, स्वामी बेंच के किनारे की ओर मुड़ा। ही स्टार्टेड इनटू डार्कनेस, स्टेयर्ड इनटू डार्कनेस, उसने अंधेरे में ध्यान से देखा। समथिंग वाज मूविंग डाउन, कुछ नीचे की ओर चल रहा था। एज इट केम नियरर, जैसे ही नज़दीक आया, थिंकिंग इट इज ए घोस्ट, ये सोचकर यह एक भूत है। ही क्राउल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे से रेंगता हुआ आगे बढ़ा। एंड हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, और सारी शक्ति के साथ उसको अपने बाहों में समेट लिया। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए वेपन, उसने एक औजार की तरह अपने दांत उस पर गड़ा दिए। द क्रिएचर ईल्ड आउट इन पेन, वो प्राणी दर्द से चिल्लाया। इन ए मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड सर्वेंट केम इन कैरिंग ए लाइट, एक ही क्षण में उसके पिता, रसोईया और एक नौकर हाथ में लाइट लेकर आए। ऑल द थ्री फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, सभी उस बर्गलर के पास, उस चोर के पास आए जो फर्नीचर के नीचे पड़ा हुआ था। विद ब्लीडिंग एंकल, उससे घुटने से खून बह रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस, पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू स्वामी, पुलिस स्वामी के प्रति कृतज्ञ थी। एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ, क्योंकि उसने एक कुख्यात चोर को पकड़वा दिया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, अगले दिन स्कूल में स्वामीज क्लासमेट्स कांग्रेचुलेटेड हिम, स्वामी के साथियों ने उसको बधाई दी। एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट, और बड़े आदर के साथ देखा। द हेडमास्टर सेड, हेडमास्टर ने कहा, द स्वामी वाज ए ट्रू स्काउट, कि स्वामी एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वाज आल्सो पब्लिश इन मालगुडी टाइम्स, उस लड़के की बहादुरी का समाचार मालगुडी टाइम्स में भी छपा।